Friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। कोई अगर आंसर की आएगी, मान लीजिए MPCJ की, DLAO की, MPADPO की, तो उसका भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। उसी के साथ डिटेल में लॉ स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट पेपर, MCQs, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, रिवीजन लेक्चर सीरीज़ और भी बहुत कुछ। तो प्लीज़ जाइए और जल्दी से हमारे टेलीग्राम वाले चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो चैनल है वो आपके लिए सबसे जल्दी और सबसे पहले सारे नोटिफिकेशंस लेके आता है। तो एक ऐसा ही आज एक धमाकेदार नोटिफिकेशन आया है, जो कि आया है द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर से। तो ये किसका नोटिफिकेशन है? ये DLAO की मॉडल आंसर की है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है, DLAO की आंसर की आ चुकी है। अब हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, पूरी आंसर की को, क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर है, हम सारे टोटल 200 क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा DLAO का। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार निम्न आधार पर विभेद प्रतिष्ठित नहीं है। इसका राइट आंसर है रहने का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में शामिल है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, मीन्स संसद, विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत का संविधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संरक्षण प्रदान करता है अंतःकरण की स्वतंत्रता के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट राइट आंसर देखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मादक पेयों और औषधियों के उपभोग को प्रतिषेधित करने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 47। हम जल्दी से इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टोटल सारे जो 200 क्वेश्चन हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। समान काम के लिए समान वेतन की अवधारणा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया था, संशोधित अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारी सहित संविधान के समस्त प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत का संविधान निम्न कथन पर विचार करें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। फर्स्ट, राज्य के आदेशों की प्रकृति के संबंध में निर्देशात्मक। सेकंड, निर्देश जो राज्य की नीति को प्रभावित करते हैं एवं आकार देते हैं। थर्ड, न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं करवाए जा सकते हैं। उक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा सही है ये बताना था। तो इसका राइट आंसर है 1, 2 एंड 3, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत का संविधान के अनुच्छेद 39A द्वारा देश की विधिक व्यवस्था में किसको प्रोत्साहित करना प्रावधानित है? इसका राइट आंसर है सामान्य न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 15 उपधारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकार के प्रवर्तन के लिए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता CPC विवादों के न्यायालय के बाहर समाधान में संबंधित प्रावधान धारा डैश CPC के अंतर्गत प्रावधानित है। तो इसका राइट आंसर है धारा 89 सेक्शन 89। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता निम्न में से कौन सा तरीका विवादों के न्यायालय के बाहर समाधान के बारे में CPC की धारा 89 में प्रावधानित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बातचीत।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। धारा 89 यह प्रावधानित करती है कि न्यायालय विवादों में समझौते हेतु प्रयास करेगा। इसका राइट आंसर है उन मामलों में जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी समझौते के समाधान की संभावना है जो कि पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं। इसमें आप देखें तो सेक्शन 89 से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो अब आप ध्यान रखिए, अगर अगली बार एग्ज़ाम दे रहे हो या एमपी सीजा वगैरह कुछ भी आप फाइट कर रहे हो तो जो सेक्शन 89 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदेश 10 नियम 2(1)(a) के अंतर्गत मौखिक परीक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? वाद में विवादग्रस्त बातों को विशदीकरण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धारा 89 के तहत मध्यस्थ आर्बिट्रेशन के लिए एक मुकदमा भेजा जा सकता है सभी पक्षों की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। न्यायालय धारा 89 के अंतर्गत विवाद प्रेषित कर सकता है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, मध्यस्थ या लोक अदालत, मध्यस्थ या सुलह या मध्यस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सही उत्तर का चयन करें। निर्धन व्यक्ति की अपील में क्या राइट आंसर है? शासकीय अभिभाषक या प्रत्याशी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अभिकथनों पर आपत्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायालय पक्षकारों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वैकल्पिक विवाद समाधान के किस एक उपाय को चुनने का निर्देश किस प्रावधान के अंतर्गत दे सकती है? तो इसका राइट आंसर है आदेश 10 नियम 1(a) के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। धारा 89 के प्रावधान संबंधित है दोनों न्याय निर्णायकों और गैर न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। धारा 89 के अंतर्गत प्रेषित प्रकरण यदि वैकल्पिक विवाद समाधान के द्वारा सफल हो जाता है तो वादी न्यायालय शुल्क की वापसी का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आ जाता है आईपीसी भारतीय दंड संहिता। क और ख एक सिनेमा हॉल में सिनेमा के दौरान झगड़ते हैं और मारपीट करते हैं। वे निम्न के दोषी है। किस बात के? दंगा के दोषी है। मैंने आपको बताया था कि आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ये जो भी सब्जेक्ट होते हैं तो इनमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए आईपीसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक एग्जाम्पल से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसे दस्तावेज को जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभी स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है कहा जाता है मूल्यवान प्रतिभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम जल्दी क्वेश्चंस कवर करेंगे, लंबा है ये वीडियो। क ख के घर में एक खुले दरवाजे से प्रवेश करता है किंतु मकान से उस छेद से बाहर निकलता है जो उसने स्वयं किया है। क का कृत्य कहलाएगा। क का कृत्य क्या होगा? गृह भेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। धारा 363 क भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भीख मांगने के प्रयोजन से किसी पीड़ित नर का व्यवहार दंडनीय है यदि वह व्यभिचारित नर 16 वर्ष से कम आयु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लोक सेवक का अर्थ है वह व्यक्ति जो निम्न श्रेणी में आता है। उपरोक्त समस्त सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी, विधि द्वारा न्याय निर्णय हेतु सशक्त प्रत्येक न्यायाधीश, न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एवं धारा 149 के संबंध में क्या असत्य है? तो ये वाला जो है आंसर वो असत्य है। धारा 34 के अंतर्गत कम से कम 5 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है जो कि सामान्य आशय को साझा करते हैं, जबकि धारा 149 में कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय को साझा किया जाना वांछित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक मजदूर चेतावनी देने के उपरांत घर की छत से बर्फ को फेंकता है। एक राहगीर की मृत्यु बर्फ फेंकने से हो जाती। मजदूर है किस बात का दोषी है? दुर्घटनाजन्य मृत्यु होने से निर्दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है चाहे नर हो या नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सद्भावना का अर्थ है सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दंडावधियों के निम्न भिन्नों का गणना करने में आजीवन कारावास को धारा 57 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत गिना जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, यह दंड प्रक्रिया संहिता मतलब CRPC आ चुका है। प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पत्नी, बच्चों एवं माता पिता के अतिरिक्त भरण पोषण की मांग की पात्रता रखने वाला व्यक्ति है। कौन आएगा इसमें? और पितामही, पितामह और पितामही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त अभिव्यक्ति पीड़ित में शामिल है। 1 एवं 2 दोनों, तो ये और ये दोनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक व्यक्ति को द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा चोरी के अपराध के लिए आरोपित कर दोष सिद्धि ठहराया जाता है। क्या ऐसा व्यक्ति पश्चात में इन्हीं तथ्यों पर लूट के अपराध के लिए आरोपित व विचारित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक मंत्री के लोक कार्यों के संबंध में मानहानि विषयक आपराधिक प्रकरण में जो कि लोक अभियोजक के परिवाद के आधार पर संसाधित किया गया है। इसका राइट आंसर है अपराध का शमन उस व्यक्ति द्वारा न्यायालय की अनुमति के साथ किया जा सकता है जिसकी मानहानि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा जो कि सशक्त नहीं था, सद्भावना में की गई निम्न कार्यवाही अपास्त नहीं की जाएगी। उपरोक्त सभी 1, 2 एंड 3 तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो CPC के जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा सिंपल थे। अगर आप देखें तो CRPC में क्वेश्चंस घुमा के पूछे गए हैं। धारा 357 क दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में निम्न में से कौन सा वाक्य असत्य है? केवल दोष सिद्धि पर न्यायालय द्वारा प्रतिकर की सिफारिश की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धारा 376 घ भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु राज्य सरकार द्वारा धारा 357 क दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत देय प्रतिकर कौन सा होगा? पीड़िता को देय जुर्माने के भुगतान के अतिरिक्त संदेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपराध का शमन किस स्तर पर हो सकता है? ये सभी अपील, पुनरीक्षण, विचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अंतिम भरण पोषण और कार्यवाही के खर्च देने की शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत में प्ली बार्गेनिंग अभिभाग सौदेबाजी के लिए अभियुक्त का अधिकार संबंधित है। दंडादेश की सौदेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्ली बार्गेनिंग अभिभाग सौदेबाजी के संबंधित प्रावधान लागू होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई से भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। धारा 265 ख 4 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जब अभियुक्ति प्ली बार्गेनिंग अभिभाग सौदेबाजी हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तब न्यायालय यह समाधान करने के लिए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा आवेदन प्रस्तुत किया है तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अभियुक्त का परीक्षण बंद कमरे में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो दंड प्रक्रिया संहिता धारा 320(4)(a) के अंतर्गत अपराध को शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम है किंतु वह जड़ या पागल है तो कोई भी व्यक्ति जो उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम है न्यायालय की अनुमति से ऐसे अपराध का शमन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम जल्दी क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपराध के पीड़ित व्यक्तियों को किसी प्राधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित की जाती है। दोनों 2 और 3 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। धारा 326(a), 376(a) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले किसी भी अपराध से पीड़ितों के मुफ्त चिकित्सा उपचार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर है सभी लोग या निजी अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख। अब यहाँ से हमारा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट चल गया है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कारा निम्न से संबंधित है। किससे संबंधित है? दत्तक ग्रहण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा निम्न द्वारा की जा सकती है। इसका राइट आंसर है बाल कल्याण समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 कब प्रभावशाली हुआ? कब हुआ? 15 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम धारा 2 उपधारा 33 किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में जघन्य अपराधों से तात्पर्य है। जघन्य अपराध क्या होगा? भारतीय दंड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अंतर्गत अपराध जिसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष अथवा उसके अधिक के दंड का प्रावधान है। 50th क्वेश्चन, हाफ सेंचुरी। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम देखरेख और संरक्षा वाला बालक से ऐसा बालक अभिप्रेत है जो 18 वर्ष से कम आयु का है किंतु जिस व्यक्ति के साथ रहता है उसने उसकी उपेक्षा की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसके 5 क्वेश्चंस थे। डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट के क्वेश्चन है। अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 विस्तारित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पूरे भारत में। सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत क्या है? दहेज की मांग करना दंडनीय है। उसमें मांग करना भी दंडनीय है, लेना भी दंडनीय है, बट मांगना, बिना इच्छा के मांगना जो होता है वो भी दंडनीय होता है। किस प्रावधान में दहेज देने या लेने के लिए शासित अभिनिर्धारित की गई है? तो वो है धारा 3 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज देने या लेने के लिए क्या दंड प्रावधानित है? 5 वर्ष से कम न होने वाला कारावास एवं अर्थदंड जो 15,000 रुपये या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक को, इनमें से जो भी अधिक हो कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दहेज की परिभाषा में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? उपरोक्त सभी। मूल्यवान प्रतिभूति, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह आता है डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। घरेलू हिंसा के मामलों घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत दी गई घरेलू हिंसा की परिभाषा में निम्न शामिल है। क्या क्या शामिल है? उपरोक्त सभी। शारीरिक दुरुपयोग, अपमान, भरण पोषण से वंचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट मतलब दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इनकी पूरी आपको सीरीज़ मिलेगी जो पूरा एक्ट आपको मतलब वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं उसको। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आश्रय गृह द्वारा व्यथित व्यक्ति को निम्न से के निवेदन पर आश्रय प्रदाय किया जाएगा। इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 18, 19, 20, 21 एवं 22 के अंतर्गत उपलब्ध उपचार निम्न में भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उपरोक्त सभी में एक व्यवहारवाद में, कुटुंब न्यायालय की कार्रवाई में, आपराधिक न्यायालय में समक्ष चल रही कार्रवाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, क्या है? हितकारी विधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम संरक्षण अधिकारी किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं? तो इसका राइट आंसर है न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्ग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1984 के अंतर्गत न्यायालय अपराध का संज्ञान करेगा। कब करेगा? समुचित प्राधिकारी के परिवाद पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम निम्न में से कौन सा स्थान प्रसव पूर्व निदान गतिविधि से संबंध है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1984 का उल्लंघन करने की गतिविधियों में प्रथम बार शामिल रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम राज्य चिकित्सक परिषद के रजिस्टर से निम्न अवधि के लिए हटाया जाएगा। कितने टाइम के लिए हटाया जाएगा? उसका राइट आंसर है 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1984 के अंतर्गत सजा के प्रावधान किस धारा से शासित है? तो इसका राइट आंसर है धारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान किसके द्वारा परिवाद दायर किए जाने पर ले सकता है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से सभी। संबंधित समुदाय अधिकारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी, सामाजिक संगठन जिसमें कम से कम 15 दिन पूर्व से विहित रीति में समुचित प्राधिकारी को नोटिस दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 29 निम्न अपराध के लिए जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाए दोषित की अवधारणा करती है। कौन सी धारा है? तो उपरोक्त सभी, धारा 3, धारा 5 और धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा 30 पोक्सो एक्ट में वर्णित आपराधिक मानसिक स्थिति में शामिल है उपरोक्त सभी। इसमें मोस्टली राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी है। आशय हेतु किसी तथ्य का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम मीडिया में उस विशेष न्यायालय की अनुमति के बगैर जो कि मामले का विचारण करने हेतु समक्ष है किसी बालक की पहचान का प्रकटन। तो इसका राइट आंसर है न्यूनतम 6 माह के कारावास अथवा अर्थदंड से दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम काफ़ी स्पीड से कवर कर रहे हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा आप। 69वां क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के बालकों पर प्रवेशन लैंगिक हमला करने के लिए क्या दंड प्रावधानित है? तो इसका है आंसर नंबर 2, कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी। 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा तक हो सकेगी, अर्थदंड से भी दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कौन से मामले में मृत्युदंड दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोटरयान अधिनियम से रिलेटेड है, मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड। अस्थायी रजिस्ट्रीकरण निम्न हेतु विधि मान्य होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अधिकतम 1 माह की अवधि के लिए और यह नवीकरणीय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परमिट के संबंध में प्रत्येक आवेदन उस क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, जिसमें वाहन का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मोटरयान अधिनियम 1988 की कौन सी धारा में अदोष दायित्व के सिद्धांत के आधार पर क्षतिपूर्ति दिए जाने के लिए उत्तरदायित्व अभी निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है धारा 140, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की कौन सी धारा में हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना के बारे में प्रावधान की परिभाषित किया गया है? यह आंसर आपको पता होना चाहिए। सलमान खान को याद कर लीजिए, हिट एंड रन केस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, धारा 161। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दुर्घटना दिनांक से कितने दिन की अवधि में आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटुंब न्यायालय, ये सब आ गए हैं हमारे फैमिली कोर्ट से रिलेटेड। कुटुंब न्यायालय अधिनियम विवाह की वैधता के संबंध में घोषणा का व्यवहार वाद सुना जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कुटुंब न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुटुंब न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत निम्न मामलों में कार्रवाई बंद कमरे में की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दोनों में से किसी भी पक्षकार के निवेदन पर किसी भी मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कुटुंब न्यायालय अधिनियम कुटुंब न्यायालय द्वारा यदि वह उचित समझे तो ऐसे किसी दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अन्यथा न तो सुसंगत है न ही साक्ष्य में ग्राह्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79,
कुटुंब न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण काउंसलिंग के लिए कितनी बार प्रेषित कर सकेगा? कितनी बार कर सकेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अनेकों बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति निहित है कुटुंब न्यायालय अधिनियम के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हिंदू विधि एवं मुस्लिम विधि निम्न में से कौन हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के अंतर्गत दी गई हिंदू की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदू विधि एवं मुस्लिम विधि सपिंड नातेदारी की निम्न नातेदारी शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अर्थ या एकाधार रक्त की नातेदारी, पूर्ण रक्त की नातेदारी, दत्तक ग्रहण की नातेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदू विधि एवं मुस्लिम विधि में विवाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक सिविल अनुबंध है, मतलब एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विवाह परिपूर्ण हो चुका था तो एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल इद्दत की संपत्ति के उपरांत विवाह कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि एवं मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रावधान न्यायिक तलाक का अधिकार देते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल पत्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदू विधि एवं मुस्लिम विधि जब दो व्यक्ति एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो तो वह एक दूसरे से संबंधित कहे जाते हैं? इसका राइट आंसर है अर्थ रक्त, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदू विधि एवं मुस्लिम विधि दो सपिंड व्यक्तियों के मध्य संपन्न विवाह वेद होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यदि उन्हें शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा विवाह को अनुमत करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हिंदू विधि एवं मुस्लिम विधि जब संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता द्वारा संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को विक्रय किया जाता है तो आवश्यकता सिद्ध करने का भार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, क्रेता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, प्रत्येक पुत्र अपने जन्म के साथ ही पूर्वजों की संपत्ति में बराबर का हित प्राप्त करता है जो संपत्ति उसके पिता द्वारा धारित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मिताक्षर विधि में। क्वेश्चन नंबर 90, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत यदि पक्षकार आपसी सहमति से तलाक का आवेदन करते हैं तो आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व कितनी अवधि तक अलग अलग निवासरत होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1 या 1 वर्ष से अधिक की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत पक्षकार मध्यस्थों की संख्या निश्चित करने में विफल रहते हैं तो मध्यस्थ प्राधिकरण के गठन में शामिल होंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, एकल मध्यस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा पक्षकारों को मध्यस्थ कार्रवाई के चलने के दौरान ही सुलह की प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति देती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, धारा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंचाट को अपास्त करने में आवेदन पंचाट प्राप्त करने के डैश में पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? कितने टाइम में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम मध्यस्थ करार के पक्षकार मध्यस्थम न्यायाधिकरण गठित करने हेतु कितने मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मध्यस्थम कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व कोई पक्षकार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय में आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्राम न्यायालय अधिनियम से रिलेटेड। ग्राम न्यायालय अधिनियम किसी भी व्यक्ति को न्यायाधिकारी के रूप में नियुक्त की पात्रता नहीं होगी जब तक कि वह, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त किए जाने की पात्रता नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, ग्राम न्यायालय निम्न अधिकारिता का प्रयोग करता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिविल व आपराधिक दोनों अधिकारिता। क्वेश्चन नंबर 98 ग्राम न्यायालय द्वारा सम्मानीय निम्न प्रक्रिया का पालन करते हुए अपराध का विचारण किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दंड प्रक्रिया संहिता में समरी विचारण हेतु विहित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 99 ग्राम न्यायालय के समक्ष लंबित व्यवहार मामले को किसी भी पक्षकार के आवेदन पर जिला न्यायालय द्वारा अंतरित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जिले में कार्यरत अन्य ग्राम न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, सेंचुरी हो चुकी है, 100 क्वेश्चंस और बाकी है तो हम वो भी जल्दी से कवर कर लेंगे, बट कॉन्ग्रेट्स कि हमने हाफ पेपर जो है सॉल्व कर लिया है। ग्राम न्यायालय अधिनियम प्रत्येक ग्राम न्यायालय से जुड़े अधिवक्ता का एक पैनल किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 101। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत निम्न में से किसे भरण पोषण अदा करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वरिष्ठ नागरिक का ऐसा वयस्क रिश्तेदार जिसके पास वर्तमान में तो पर्याप्त साधन नहीं है किंतु वह भविष्य में वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण के आवेदक का निपटारा निम्न द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भरण पोषण अधिकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम इस विशेष अधिनियम के उद्देश्यों हेतु वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भारत का नागरिक हो एवं जिसने की डैश आयु प्राप्त कर ली हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 60 वर्ष या अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 104। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम भरण पोषण के लिए आवेदक कौन प्रस्तुत कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एक वरिष्ठ नागरिक या पालक जैसा भी मामला हो। यदि वह अशक्त है तो किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के द्वारा जो कि ऐसे व्यक्ति का प्राधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 105। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम भरण पोषण के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 परिवहन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 की निगरानी डैश स्तर पर की जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राज्य एवं जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित योजना किन परिस्थिति में पीड़ित को अंतरिम अनुशोध की पात्रता होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इन सभी दशाओं में पात्रता होगी, इन तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 108। मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 क 4 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रित द्वारा किया गया कोई भी दावा निम्न अवधि के पश्चात पेश किए जाने पर विचार योग्य नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अपराध की दिनांक से 180 दिन की समाप्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अर्थात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दावा निरस्त किए जाने की दशा में द्वितीय अपील कहाँ फाइल होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सरकार के गृह मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 की स्कीम नंबर 3 के अंतर्गत अपराध पीड़ित प्रतिकर निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधान के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष को निम्न द्वारा निर्मानिदिष्ट किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत
विनियम यदि न्यायालय को यह संतोष होता है कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने योग्य है तो न्यायालय उसे लोक अदालत के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों पक्षकारों की सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत अधिनियम विनियम नियंत्रक लेखा परीक्षक के निम्न के लेखों की लेखा परीक्षा का प्राधिकार प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी प्राधिकरण 1, 2 एंड 3 ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत अधिनियम विनियम प्रत्येक जिला विधिक सहायता निधि में निम्न राशि जमा नहीं की जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत नियम विनियम एक औद्योगिक कर्मकार को अपने मामले की प्रतिरक्षा के लिए विधिक सेवा की पात्रता तभी होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, उसकी पात्रता दी गई उन शर्तों में से किसी पर निर्भर नहीं है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत नियम विनियम वार्षिक आय के आधार पर विधिक सेवा की पात्रता को निर्धारित करने के लिए न्यायालय को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोक उपयोगी सेवा में निम्नलिखित शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधान के अंतर्गत निम्न में से किसे लोक उपयोगी सेवाओं के मामले में निराकरण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्थायी लोक अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत अधिनियम नियम विनियम विवादों के निपटारों के लिए स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया निम्न से आबद्ध होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इनमें से किसी से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1997 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवाओं में शामिल किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत नियम विनियम स्थायी लोक अदालत के अधिनिर्णय को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से किसी भी कार्रवाई में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत नियम विनियम ऐसा आवेदक जिसका विधिक सेवाओं से प्रदाय हेतु दिया गया आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा निरस्त कर दिया गया हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत नियम विनियम निम्न में से किस मामले में विधिक सेवा प्रदाय नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी में मानहानि मिथ्या साक्ष्य चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं निम्न में से कौन सा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की परिसंपत्तियों लेखा अभिलेखों एवं कोष के संरक्षण के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1996 के अंतर्गत नियम 14(3) के अंतर्गत जिला प्राधिकरण में नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्य का कार्यकाल होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 निम्नलिखित में से किस स्तर पर विधिक सेवा समिति का प्रावधान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जिला न्यायालय के स्तर पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियमित करने का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत न्यायालय की परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सिविल आपराधिक राजस्व न्यायालय, जिसमें अभिकरण भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सदस्य सचिव की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, जिला जज की पंक्ति के नीचे नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत नियम विनियम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किनसे मिलकर बनेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो कि है जिला न्यायाधीश, जो कि अध्यक्ष होगा, एवं उतने अन्य सदस्य जिनके पास अनुभव और ऐसी अर्हता हो जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए और उस सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से नाम निर्दिष्ट किए जाए, तथा सचिव जो व्यवहार न्यायाधीश की श्रेणी से कम न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत नियम विनियम उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में कौन कौन सम्मिलित होंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधिपति अध्यक्ष मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य एवं समिति के सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधान के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किए गए निर्देशों की पालना हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार को निर्देश जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत नियम विनियम विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु पात्रता के संबंध में क्या आवश्यक मानदंड है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, व्यक्ति को धारा 12 में विनिर्दिष्ट मानदंड में से सभी या किसी को पूरा करना होगा तथा संबंधित प्राधिकरण को संतुष्ट करना होगा कि ऐसे व्यक्ति के पास अभियोजित या प्रतिरक्षा करने के लिए प्रथम दृश्यता मामला एवं अपनी आय के समर्थन में एक शपथ पत्र भी देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली लोक अदालत में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी एवं अन्य व्यक्तियों की अर्हता एवं अनुभव को किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, राज्य के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, लोक अदालत द्वारा एक मामले में अभिनिर्धारित के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोक अदालत अपने समक्ष प्रस्तुत किसी भी निर्देश का अवधारण करते समय न्याय साम्य त्रिजुटता और अन्य विधिक सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि पीड़ित की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक है तो योजना के अंतर्गत अनुसूची में प्रावधानित राशि में से %% प्रतिकर कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा कम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अधिनियम के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक का आयकर देने वाली महिला विधिक सेवा की हकदार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत नियम विनियम लोक उपयोगी सेवा का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय सेवा, डाक तार या टेलीफोन सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 साथ में सुसंगत नियम विनियम कपितय मामलों में विधिक सेवा प्रदान नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, विदेश पूर्वण
अभियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, और हमारे लॉ के क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। अब आपके लिए जनरल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मध्य प्रदेश मध्यस्थता नियम 2016 के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, समन्वयक मध्यस्थता केंद्र। अब हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, इंसुलिन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हार्मोन, क्योंकि ये जो है डायबिटिक पेशेंट को दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बनाड झील किस देश में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, भारत। क्वेश्चन नंबर 144, मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है पद्मावती बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मेन बुकर पुरस्कार विजेता पुस्तक द वाइट टाइगर किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरविंद्र अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका राइट आंसर है परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 149, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है डैश, क्या कहा जाता है? महाअधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, सिल्वर जुबली, बहुत ही जल्द डायमंड गोल्ड वाली जुबली आने वाली है, 200 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 150, कौन सा भारतीय राज्य अपने चंदन उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151, इनमें से कौन सी गैस वैश्विक तापमान की वृद्धि में योगदान नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एसिटिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 1945। क्वेश्चन 153, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है A.K. मिश्रा। क्वेश्चन 154, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुखिया कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 155, 2021 में राज्य संघ शासित क्षेत्र का विधानसभा चुनाव किस स्थान पर राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 156, मध्य प्रदेश के किस जिले में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, झाबुआ। ग्वालियर का किला किस राजा द्वारा निर्मित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सूरत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 159, महान राजा अशोक किसके पुत्र थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 160, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कालिदास। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक है V.D. सावरकर। भारत में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर 3, 1995। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग वेदांता का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी। भारत में नदी पर बने सबसे लंबे पुल का उद्घाटन 2021 में किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165, दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक प्रोग्राम कौन सा है जो भारत की बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी में एक वैश्विक नेतृत्व दे रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आधार कार्ड। क्वेश्चन 165, अनोमॉलिस इन लॉ एंड जस्टिस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जस्टिस R.V. रविंद्रन। 167,
मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्वों का समावेश लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 65%। 168 ICC प्रथम विश्व टेस्ट प्रतिस्पर्धा 2021 के विजेता है? ऑप्शन नंबर 2 न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 169 वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप फाइनल किन देशों के मध्य खेला गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस विरुद्ध क्रोएशिया। 170 राज्यसभा के सभापति कौन है? राइट आंसर इज वेंकैया नायडू। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर एंड जनरल इंग्लिश से रिलेटेड। 170 तक हमने हिंदी में सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। ये क्वेश्चंस हमको इंग्लिश में अवेलेबल है, तो अब हम इनको कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172 डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मेटिंग। 173 where is RAM located? Right answer is option number 1 in motherboard. Question number 174 ruler in MS Word is used to? Right answer is option number 4 all of the given. Align tables, set indents, change margins. Next question देखते हैं question number 175 which of the following does not belong to the group? Right answer is option number 3 Vista. Question 176 among the following which is not the unit of storage? Right answer is RB. Next question what does the item in the sentence mean? I wanted to give her the benefit of doubt. The right answer is option number 1 trust that person. Next question देख लेते हैं rearrange the sentence in correct order. A was a B native of Highbury. C Mr. Weston. D and was born of a respectable family. तो right answer is CABD. Mr. Weston was a native of Highbury and was born of respectable family. Next question हम लोग देखते हैं dash she is when she is yet an entertaining person. तो right answer is option number 1 although. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 180 अ थिंग दैट डजंट लास्ट फॉर एवर इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर 4 फ्लीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्टिव एक्टिव और पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स? माई अंकल प्रोमिस्ड मी अ प्रेजेंट. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 आई वॉज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माई अंकल. क्वेश्चन 182 pick up the correct synonyms of the adversity. Right answer is misfortune. Next question हम लोग देख लेते हैं pick up the correct antonyms of the precarious. Right answer is option number 2 safe. Next question a network of computers and other devices example confined to a relatively small space is called? Option number 2 local area network LAN. Next question 1 gigabyte in binary GB is equal to? Right answer is option number 3 1024 MB. Next question all the following are computer input device except for? Right answer is option number 2 printer because keyboard mouse and joystick जो है कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं बट प्रिंटर जो है एक आउटपुट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 187 द कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? द राइट आंसर इज 2 December. Next question 1 terabyte in binary is equal to? option number 1 1024 GB. Next question देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189 सुपर कंप्यूटर परम was manufactured by? Right answer is C DSE Pune. Next question the language of the 15th generation of computer is? Prolog. option number 1 Prolog. Next question हम देखते हैं फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड इज? क्रे K1S. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 192 हाफ बाइट इज नोन एज? द राइट आंसर इज निबल. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल द टॉयज आर माइन डैश ऑफ देम बिलोंग्स टू सुमित? द राइट आंसर इज नन ऑफ देम बिलोंग्स टू सुमित. माई ग्रैंड फादर डैश दिस हाउस? द राइट आंसर इज बिल्ड दिस हाउस.
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आई एम नॉट एज सक्सेसफुल डैश शी इज। द राइट आंसर इज एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एंटिटीज। द राइट आंसर इज मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 197, ओनली 3 to go। In spite of cold wave, he did not put dash his coat. The right answer is on. Question 198, per inaccurate means. Option number 3 is the right answer, through inadvertent. Next question, question number 199. Substitute the quote word to express the same meaning. The police officer found that the document recovered were fabricated. The right answer is forged. Option number 2, forged. Last question of the DLAO paper, और हम एक गोल्डन जुबली पास कर रहे हैं। 200 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। द ग्रैंड जूरी इज डैश द एलिगेशन दैट ब्राइब्स इन्फ्लुएंस्ड द मेयर्स एक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, लुकिंग इनटू। तो ये हमने पूरा DLAO का जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चंस देखे हैं, सारे आंसर्स भी देखे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर हमने MPCJ, MP ADPO के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर रखे हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी अपनी क्वेश्चंस जो है आंसर की से मैच करने हैं तो उनकी हेल्प हो सके। और प्लीज़ एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर लीजिए। हमने बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रखा है। और अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं तो इस पेपर आंसर की का जो PDF है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।